आरोपी को तो आत्महत्या के उत्प्रेरण में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, लेकिन बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। इससे बचने की उन लोग की संभावना भी कम है। इसमें वो लोग काफ़ी मतलब घिर चुके हैं सबूतों से जी। मतलब कानून में माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन का बहुत महत्व होता है। मतलब माना जाता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है। तो इसलिए इसने जो वीडियो बनाया है और जो सुसाइड नोट छोड़ा है 24 पन्नों का, उसको एक तरह से सच मान लिया जाएगा। तो पुख्ता सबूत हैं इसकी पत्नी और ससुराल वालों पर। ये जो अतुल सुभाष थे, ये बिहार के ही रहने वाले थे, समस्तीपुर के थे, पूसा रोड के। और 2-3 दिन पहले इन्होंने बैंगलोर में आत्महत्या कर ली, फंदे से झूल गए। और एआई इंजीनियर थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, सिर्फ 34 बरस के थे। और आत्महत्या के पहले इन्होंने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया था और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें आत्महत्या के कारणों के बारे में बताया था। अब इनका मामला ये है कि 2019 में इनकी शादी हुई थी 5 बरस पहले शादी.com से। और उसके बाद फिर हनीमून पर ये लोग मॉरिशस गए, फिर एक बेटा भी हुआ। उसके बाद मियाँ-बीवी में मतलब खटपट हो गई और इनकी वाइफ़ जो थी वो बेटे को लेके चली गई। उसके बाद इनकी वाइफ़ जो है जिनका नाम निकिता सिंघानिया है, उसने इस पर 9 केस कर दिए। ज़्यादातर केस जो है वो जौनपुर के पारिवारिक परिवार न्यायालय में किए गए। फैमिली कोर्ट जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वो निकिता सिंघानिया जौनपुर की रहने वाली है। अब देखिए इन अदालती मामलों में समझिए अतुल सुभाष की एकदम पेराई हो गई। बताइए बैंगलोर दक्षिण भारत में है, जौनपुर उत्तर भारत में है। और 120 बार तारीखें पड़ी, जो हिंदुस्तान की अदालतों में होता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसमें 40 बार ये अतुल सुभाष गए जौनपुर और अधिकांश बार अदालत में कोई काम नहीं हुआ। और 4 लोगों को नामज़द अभियुक्त बनाया गया, पत्नी को निकिता सिंघानिया को, सास निशा सिंघानिया को, साला अनुराग सिंघानिया को और चचेरे ससुर को। उसमें आज 3 को, चचेरे ससुर को छोड़ के बाकी 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मतलब कानून में माना जाता है डाइंग डिक्लेरेशन का बहुत महत्व होता है। मतलब माना जाता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है। तो इसलिए इसने जो वीडियो बनाया है और जो सुसाइड नोट छोड़ा है 24 पन्नों का, उसको एक तरह से सच मान लिया जाएगा। तो पुख्ता सबूत हैं इसकी पत्नी और ससुराल वालों पर। तो आरोप पत्र पुलिस दे देगी, उसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, ट्रायल होगा। अब उसमें जितना समय लगे, तो अभी यही कानूनी प्रक्रिया होगी। जी। नहीं, माताजी के कहने पर या वकील के कहने पर कोई तलाक दे देगा? वो कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं ना है, 6 महीना की बच्ची नहीं ना है। वो एक बच्चे की माँ है, तो वकील के सिखाने पर वो तलाक दे देगी, माताजी के सिखाने पर तलाक दे देगी। शादी आपने की है कि माताजी ने की है? इसलिए ये बात तो देखिए गले नहीं उतरती है। अब तो वो अपना ठिकरा दूसरे के सर पर फोड़ रही है। उससे लोग पूछेंगे ना कि भाई आप एक बालिग महिला हैं, न आप पढ़ी-लिखी हैं, आप एक्सेंचर कंपनी में नौकरी करते हैं, आप एक बच्चे की माँ हैं, तो कोई कुछ करेगा तब कर देंगे। ये तो ख़ैर अब मतलब मैं क्या कहूँ, एक खोखली बात हुई। इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि अपने वकील के कहने पर, वकील का ये लाइफ़ है, वकील का तो पर्सनल लाइफ़ नहीं ना है। तो ये तो मुझे नहीं लगता, ये बात हज़म नहीं हो रही मुझे। जी। आरोपी को तो आत्महत्या के उत्प्रेरण में उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा रेयर है। लेकिन 10 साल तक की सज़ा तो आसानी से मिल सकती है, क्योंकि ये गंभीर आरोप है। मतलब किसी को आप इतना यातना दें कि वो अपनी जान दे दे, तो ये तो ऑलमोस्ट हत्या के बराबर ही बात हो गई ना। मतलब आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से हत्या करना, तो इसमें तो गंभीर सज़ा होती है। जी।